जयपुर के दिल्ली अजमेर हाईवे पर हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड से भरे टैंकर और ट्रक की टक्कर हो गई। शाहपुरा के पास हुए हादसे के बाद लंबा जाम लग गया। रिपोर्ट देखिए। जयपुर में दिल्ली अजमेर हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भरे एक केमिकल टैंकर सामने से आ रहे ट्रक से जा भिड़ा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसा शाहपुरा से कुछ पहले हुआ, जिसके बाद हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। देखते ही देखते पूरा रास्ता जाम हो गया और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। टैंकर में खतरनाक केमिकल होने की वजह से प्रशासन ने तुरंत एहतियात बरतते हुए इलाके की घेराबंदी कर दी। आसपास के लोगों और वाहनों को सुरक्षित दूरी पर रोक दिया गया ताकि किसी तरह का बड़ा खतरा टाला जा सके। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत क्रेन मंगवाई गई और काफी सावधानी के साथ क्षतिग्रस्त केमिकल टैंकर को सड़क किनारे हटाया गया। टैंकर में खतरनाक केमिकल भरे होने की वजह से राहत का काम सतर्कता के साथ हुआ ताकि किसी तरह का रिसाव न हो। राहत की बात ये रही कि अब तक किसी के हताहत होने की आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है। खबर पुणे से। पुणे के शिवनेरी किले पर हुई भगदड़ में कई लोग घायल हो गए। शिवाजी महाराज की जयंती पर पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर आए हुए थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुणे के शिवनेरी किले पर बीती रात कितनी ज्यादा भीड़ थी, इस वीडियो में देखिए। शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर पूरे महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वक्त के साथ भीड़ बढ़ती गई। हालात ऐसे हो गए कि किले के अंदर ही एक रेलिंग टूट गई, जिसकी वजह से लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। इधर उधर लोग भागते दिखे। भगदड़ मचते ही कई लोग दब गए। भगदड़ में कई लोगों को चोटें आई। घायल होने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हालात बिगड़ता देख प्रशासन की नींद खुली। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कहा यह भी जा रहा है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त नहीं थे, जिसकी वजह से हालात बेकाबू हो गए और घटना के बाद प्रशासन की तैयारियों और भीड़ प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये लोग थोड़ा जल्दबाजी में नीचे उतर रहे थे, तो जल्दबाजी में नीचे उतरते टाइम उनको रोका भी गया कि आप जल्दी से नीचे मत उतरिए। लेकिन उनमें से एक लड़के का जो पैर है वो स्लिप हो गया, तो पैर स्लिप होने की वजह से फिर 2-3 और लोग, उसमें 7-8 लोग नीचे पायथारा जो सीढ़ियां हैं उसमें गिरे और उसमें से 3 लोगों को पैर पे चोट लगी है। एवरीवन इज फिट एंड फाइन। हैदराबाद में 29 साल की एक महिला सॉफ्टवेयर कर्मचारी की उसके पूर्व पति ने घर में घुसकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार अभियुक्त ने कमरे के भीतर दरवाजा बंद कर महिला के सिर पर चाकू से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हैदराबाद के भाग्यनगर के पौष इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक 29 साल की महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की उसकी एक्स हस्बैंड के घर में घुसकर हत्या कर दी गई। वारदात के समय घर में महिला की सास मौजूद थी, लेकिन अभियुक्त ने कमरे में घुसते ही अंदर से कुंडी लगा ली। पीड़िता के सिर पर चाकू से ताबड़तोड़ कई बार वार हुए। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में जो जानकारियां मिली वो किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं। 30 साल के अभियुक्त पहले कनाडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। साल 2022 में शादी हुई, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट की वजह से साल 2024 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लिया। महिला ने अप्रैल 2025 में दूसरी शादी की। अभियुक्त का मानना था कि महिला द्वारा महाराष्ट्र में दर्ज कराए गए घरेलू हिंसा के केस की वजह से उसका करियर बर्बाद हो गया। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ। पासपोर्ट सस्पेंड करना पड़ा, जिसके कारण वो दोबारा कनाडा नहीं जा सका। अभियुक्त मार्च 2025 में अपनी मां की मौत के बाद भारत आया था। मां की मौत के लिए अपनी एक्स वाइफ को वो जिम्मेदार मानता था। और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने युवक युवतियों को सचेत किया है। ग्वालियर के डबरा में आयोजित कथा में व्यासपीठ से उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बेटियों, तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। हमारी प्रार्थनाएं बेटियों, ये सहेली सहेला के चक्कर में मत पड़ो कि वो ऐसा है तो मैं भी ऐसी हो जाऊं, वो वैसा है मैं भी वैसा। और बच्चों से भी प्रार्थना है, वो मेरा मित्र ऐसा कर रहा मैं भी सिगरेट फूंकूं, मैं भी ये करूं। मेरे बच्चों याद रखना, पढ़ने वाले बच्चों, एक बात हमारी तुम याद रखना, कोई किसी को नहीं बिगाड़ सकता, खुद में यदि खोट ना हो। याद रखना, रामचरितमानस के 2 पात्रों को तुम पढ़ लेना। राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधरी नहीं और रावण के राज्य में रहकर विभीषण बिगड़ा नहीं। अभी समय है
जितने युवान बच्चे बैठे हैं, हमारा बहुत पुराना विचार है, निजी विचार है। 18 से 25 वर्ष के बीच में जो बालक बालिका सुधरा रहेगा, संभला रहेगा, वो कभी बिगड़ नहीं सकता है, और इस बीच में जो बिगड़ जाएगा वो कभी सुधर नहीं सकता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में प्रशासन ने रमजान के दौरान अवैध तरीके से पैसा जुटाने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। रिपोर्ट देखिए। प्रशासन ने चेतावनी दी कि बिना अनुमति के घर घर जाकर सार्वजनिक जगहों पर या ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पहल का मकसद धार्मिक दान को देश विरोधी या आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने से रोकना है। प्रशासन ने इसके लिए पुलिस और खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर एक मजबूत निगरानी तंत्र तैयार किया है, जो चंदा लेने वालों की पहचान और उनके पैसों के रिकॉर्ड की जांच करेगा। अधिकारियों का यह भी कहना है कि वो असली चैरिटी या धार्मिक काम को नहीं रोकना चाहते, बल्कि ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि लोगों की मेहनत की कमाई किसी गलत हाथ में न जाए और केवल जरूरतमंद तक ही पहुंच सके। साथ ही उन्हें जुटाए गए पैसों का पूरा हिसाब भी देना होगा। प्रशासन ने जनता से अपील की कि वो केवल भरोसेमंद और मान्यता प्राप्त संस्थाओं को ही दान दे। नए नियमों के मुताबिक अब किसी भी मस्जिद कमेटी, ट्रस्ट या एनजीओ को चंदा जुटाने से पहले प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी और पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।